अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज आपके साथ शेयर करूंगी पेपरोनी पिज़्ज़ा की रेसिपी। बहुत आसानी से हम इसको घर पर बना सकते हैं। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़े की डो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिएगा 1 कप पानी। पानी आपका नीम गर्म होना चाहिए और 1 टेबलस्पून इसमें ईस्ट ऐड करेंगे, 4 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं सब चीज़ें हमारी पानी में मिक्स हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 कप मेरे पास मैदा है, ये ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से हम इसको गूंद लेंगे। ज़रूरत पड़ने पे नीम गर्म पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बाज़ लोग इसमें अंडे का इस्तेमाल भी करते हैं डो में। अगर आप करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि अंडे का इस्तेमाल करने से जो आपके पिज़्ज़े की बेस है वो बिल्कुल ब्रेड जैसी तैयार होती है। अगर आपको ब्रेड जैसी बेस पसंद है पिज़्ज़े की तो आप एक अंडा ज़रूर ऐड करिएगा। लेकिन मुझे जो है पिज़्ज़े की जो बेस है वो ज़्यादा फुली भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं अंडे का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अब अच्छी तरह आप देख सकते हैं हमने डो को गूंद लिया है। यहाँ पर देखिए 4 टेबलस्पून मेरे पास ऑयल है। मैं ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑयल डालने के बाद इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे तकरीबन 5 मिनट, ताकि हमारा जो ऑयल है अच्छी तरह डो में मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं हमारा जो ऑयल है बहुत अच्छी तरह डो में मिक्स हो चुका है। अब इस डो को हम शिफ्ट कर देंगे ग्रीस किए हुए बाउल में। बाउल को आपने ऑयल ज़रूर लगाना है, इससे जो है आपकी डो को राइस होने में आसानी होती है। और इसको किसी भी चीज़ से कवर कर देंगे। मैं इस तरह प्लास्टिक रैप से कवर कर रही हूँ, आप प्लेट रख कर भी इसको कवर कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि इसके अंदर एयर ना जाए, ताकि हमारी जो डो है बहुत अच्छी तरह से राइस हो जाए। अब इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। 1 घंटा हो चुका है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी पिज़्ज़ा डो कितनी अच्छी जो है फूल चुकी है। अब थोड़ा सा हम मैदा डालेंगे काउंटर पर और अपनी जो पिज़्ज़ा डो है इसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अब बहुत ही हल्के हाथों से हमें डो को गूंदना है दोबारा से, और थोड़ा थोड़ा मैदा हम डालते जाएंगे और उसको गूंदते जाएंगे। सख्त हाथों से आपने बिल्कुल भी नहीं गूंदना है कि इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स बने हैं वो ख़त्म हो जाए। आराम आराम से इसको गूंदते जाएंगे और तब तक आपने गूंदते जाना है जब तक आपकी जो डो है अभी हाथों पे चिपक रही है, चिपकना बंद हो जाए। तब तक आपने थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के इसको गूंदते जाना है। और आप देख सकते हैं हमारा जो पिज़्ज़ा डो है अब बिल्कुल भी हाथों पे चिपक नहीं रही है। इसके 3 हिस्से कर लेंगे। जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है पिज़्ज़ा डो की, इसमें आराम से 3 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा जो हैं तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे पास है पिज़्ज़ा प्लेट, इसमें हम पिज़्ज़े को बेक करेंगे। अगर पिज़्ज़ा प्लेट ना हो तो आप किसी भी बेकिंग बर्तन में पिज़्ज़े को बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि आपके पास अगर मेटल की पिज़्ज़ा प्लेट हो तो उसमें पिज़्ज़ा बनाए, उसमें बहुत परफेक्ट आपका पिज़्ज़ा तैयार होगा। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ऑयल ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं कि जो पिज़्ज़े का क्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने तो आप ऑयल ज़रूर लगाइएगा। और अगर आपको क्रिस्पी पसंद है तो आप ऑयल की जगह पे थोड़ा सा मैदा छिड़क दिएगा अपने पिज़्ज़ा प्लेट के ऊपर। अब पिज़्ज़ा प्लेट में हम पिज़्ज़ा डो को शिफ्ट कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने पिज़्ज़ा डो को बिल्कुल भी रोलर से रोल नहीं करना है, हाथ की मदद से आपने पिज़्ज़े को शेप देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका पिज़्ज़ा बहुत सॉफ्ट बनता है, बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल का। अब कांटे की मदद से इसमें थोड़े से होल कर लेंगे। अगर आपको फुला हुआ पिज़्ज़ा पसंद है तो बिल्कुल भी ये करने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। आप जाके रेसिपी देख सकते हैं कि कैसे आप घर पर होममेड पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं। और इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। मुझे पिज़्ज़े में चीज़ ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ी भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे पास है पेपरोनीज़, ये इसके ऊपर रख देंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि पेपरोनीज़ को मैंने पहले से ओपन करके रख दिया था, तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। तो आप बिल्कुल भी इसको ओपन मत करिएगा। आप इसको ओपन तब करिएगा पैकेट से जिस टाइम आपने इसको पिज़्ज़े के ऊपर लगाना हो। और मैंने क्योंकि पहले से इसको ओपन करके रख दिया था तो मेरे जो पेपरोनीज़ थे वो थोड़े से क्रिस्पी हो गए थे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि जो पेपरोनीज़ हैं वो उस टाइम आपने ओपन करने जिस टाइम आपने पिज़्ज़े के ऊपर इसको रखने हो। ये आराम से आपको मार्केट से मिल जाते हैं। तो अगर आपको कहीं से पेपरोनीज़ ना मिल रहे हों तो आप इसकी जगह पे चिकन भी रख सकते हैं, सॉसेजेस भी रख सकते हैं और कोई सब्ज़ी भी रख के ये पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। ऊपर से मिक्स हर्ब्स ऐड कर देंगे और आप 200 सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए इसको बेक होने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा हमारा बेक हो चुका है। कितना सॉफ्ट ये पिज़्ज़ा बना है आप देख सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।